नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक कि स्त्री को शक्ति क्यों कहा जाता है, क्यों इन्हें शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, या फिर ये एक हम लोगों का डिवोशन है या एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम अपने शरीर के बारे में जान लें तो इसे समझने में आसानी होगी। तो ये देखिए, हम लोग बेसिकली एटम के बने हुए हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटम है, ये मिलके फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये एक साथ ज्वाइन करने के बाद डीएनए आरएनए के पार्ट बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड के रूप में, और फिर कई ऑर्गेनेल ये सब मिलने के बाद ऑर्गेनेल बनाते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ये सब बनने के बाद, ऑर्गेनेल बनाने के बाद सेल बन जाता है। सेल बनने के बाद सेल, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सेल हुए। सेल बनने के बाद फिर टिश्यू बनता है, जैसे हमारा ब्रेन टिश्यू, किडनी के टिश्यू, और ये टिश्यू के साथ मिलने के बाद ये ऑर्गन बनता है, हमारे किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, ब्रेन के कई ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन एक साथ कलेक्टिव वर्क करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बाद ये तैयार होता है बॉडी, हम लोग की शरीर, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी। और ये ह्यूमन बॉडी में नहीं, कोई भी बॉडी ऐसे ही तैयार होती है सेल बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। तो सेल के अंदर हमारे सेंटर में देखिए तो एक जो पर्पल कलर का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होती है। डीएनए जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन कैरी करती है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ में लाइसोसोम, राइबोसोम, मल्टीपल ऑर्गन होते जाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मेन न्यूक्लियस सेंटर में, और सेकेंड इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों में डीएनए होता है, दोनों ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। ये न्यूक्लियस पर्पल कलर का बीच में सेंटर में, और साइड में माइटोकॉन्ड्रिया। यही हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का नेक्स्ट जनरेशन में। तो थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया को भी जान लेंगे और न्यूक्लियस को भी जान लेंगे। ये देखिए, न्यूक्लियस में सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये आपके क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के कुछ पार्ट जो एक्टिव पार्ट होते हैं वो जीन्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये साइड में स्ट्रक्चर है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये 3 रिंग साइड देख रहे हैं, ये 3, ये माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, एनर्जी सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। यहीं से सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जस्ट बेसिक सेल में, तो इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसीलिए इसको शक्ति रूप कहा गया है, और इसी से मैं रिलेट करूँगा कैसे शक्ति का रूप है। इसके अंदर एटीपी होता है, ये रेड कलर का एटीपी है, जो कि एनर्जी करेंसी है, जो सारा एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और ये बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा या शक्ति केंद्र कहा गया है इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ये देखिए। और ये माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है, और यही जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये मदर से नेक्स्ट चाइल्ड में ट्रांसमिट होती है, मदर टू मदर, मदर टू मदर, ऐसे ही ट्रांसमिशन होता है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। और एटीपी सिंथेसिस, ये देखिए, ये हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, देयर 46 क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम तो सेम होते हैं मेल फीमेल में, आदमी हो चाहे औरत हो। लेकिन ये XX और XY क्रोमोसोम जो दिख रहे हैं साइड में, ये मेल और फीमेल को अंतर करता है, जो 1 पेयर होता है। ये XY क्रोमोसोम, Y छोटा है, और XX वाले में XX बराबर है, ये मेल फीमेल को डिनोट करते हैं। ये XY साइड वाला, राइट साइड वाला, और ये लेफ्ट वाला। ये देखिए, बड़े फॉर्म में XX बड़े क्रोमोसोम, Y छोटा सा क्रोमोसोम, ये Y, यही मेल को डिनोट करता है। ठीक है, इसकी भी आगे इंपॉर्टेंस बताता हूँ अभी। ये Y क्रोमोसोम को जूम करके बड़ा सा किया गया है, देखिए Y क्रोमोसोम है। अब ऐसे ही मदर से हाफ क्रोमोसोम आते हैं, और फादर से हाफ क्रोमोसोम आते हैं, 23, 24। तो ये हाफ क्रोमोसोम कंप्लीट करके हैप्लॉयड सेल बन के फुल जाइगोट बन जाते हैं, डिप्लॉयड सेल। हाफ इंफॉर्मेशन आया मदर से, हाफ फादर से, और ये हमारा कंप्लीट डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। इसको थोड़ा सा देखिए क्लियर, ये देखिए, ये
एग ओवम कितना बड़ा है और स्मॉल से उसके अंदर स्मॉल सा बिल्कुल स्पर्म है। तो सोचिए कितना होगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, मेल वाले में और फीमेल वाले में, फीमेल में कितना बड़ा। तो मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर क्रोमोसोम भी होता है ये फीमेल एग से आते हैं, एग सेल से, और मेल स्पर्मेटोजोआ माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल छोटा सा है। न्यूक्लियर डीएनए दोनों में है, तो दोनों से न्यूक्लियर डीएनए तो आ जाते हैं इसमें एग में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया सारा का सारा फीमेल से आता है। जो एनर्जी सोर्स मैं बोल रहा था, एनर्जी सोर्स जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो पावर एग में आया ओनली फ्रॉम द मदर साइड से, और दोनों साइड से न्यूक्लियर डीएनए मूव करके आता है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ आ गया। तो क्या हम ये माने कि जो एनर्जी के अंदर जो एग के जो भी इंफॉर्मेशन आई है एनर्जी की, या एनर्जी रूप में जो माइटोकॉन्ड्रिया मूव की है, वो मदर से आई है, फिर उसकी उनकी मदर से आई है, उनकी मदर से आई है। तो जो भी जैसे मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है और मेरी सिस्टर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगी, वो दोनों मदर से आई है, लेकिन मेरा माइटोकॉन्ड्रिया अगले जनरेशन को ट्रांसमिट नहीं होगा, लेकिन सिस्टर का अगली जनरेशन को ट्रांसमिट होगा। तो मेरी मदर का उनकी मदर से आया होगा, उनकी मदर का उनकी मदर से आया होगा। तो ऐसे ट्रेस करते आप चले जाएंगे तो ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर सोर्स, पावर एनर्जी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आई है, ये ऑरिजिन से पता चल जाएगा। मतलब जो ऑरिजिन एट द ऑरिजिन जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, वो अभी तक के माइटोकॉन्ड्रिया से मैच कर जाएगा। तो यही है शक्ति का ट्रांसफ़र फ्रॉम द ऑरिजिन टू द अभी तक का। तो थोड़ा सा मेल के बारे में जान लें, आदमी के बारे में। तो आदमी का देखिए वाई क्रोमोसोम अपने फादर से आता है, उनका वाई क्रोमोसोम फिर उनके फादर से आता है, फिर उनका वाई क्रोमोसोम उनके फादर में आता है। तो मैटरनल साइड से ये वाई क्रोमोसोम नहीं आ सकता, मतलब मदर की तरफ से वाई क्रोमोसोम नहीं आता सकता। और नेक्स्ट जो सिस्टर भी होगी उससे वाई क्रोमोसोम अगले होगा ही नहीं, वाई क्रोमोसोम जाएगा कैसे। तो ऐसे ही वाई क्रोमोसोम आप ट्रेस करते रहेंगे तो आप ऑरिजिनेटर ऑफ वाई क्रोमोसोम पे पहुंच जाएंगे। मतलब ये हुआ कि वाई क्रोमोसोम को ट्रेस करते रहेंगे तो अपने फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर करके हम लोग जो है मेन ऑरिजिन ऑफ फादर तक पहुंच जाएंगे। तो क्या ये वाई क्रोमोसोम ये जानबूझ के रखा गया था अपने कुल को या अपने वंश को पितृत्व का स्थापित करने के लिए, और शक्ति का माइटोकॉन्ड्रिया से अपने ऑरिजिन ऑफ शक्ति स्वरूपा शक्ति तक पहुंचने के लिए? क्या ये वाई क्रोमोसोम अगर ट्रेस वाई क्रोमोसोम की अगर डीएनए को एनालिसिस करके क्या हम लोग ऑरिजिन ऑफ शिव तक पहुंच पाएंगे? क्या हमारे शिव का डीएनए और हमारा डीएनए वाई क्रोमोसोम का सेम होगा? और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो पावर हाउस है, जो शक्ति का रूप है, वो ऑरिजिनेटर शक्ति से एक जैसा होगा? हाँ, क्या हम लोग शिव शक्ति का एक कॉम्बिनेशन है, शक्ति रूप माइटोकॉन्ड्रिया से, माँ शक्ति से, और शिव का वाई क्रोमोसोम? क्या सोचते हैं आप लोग? कुछ भी होगा बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।